हेलो बेटा। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। और अब टारगेट आपका है फ्यूचर के एग्जाम्स को लेकर के। देखो, सबसे बड़ा बच्चों के मन में जो टारगेट होता है वो सीयूटी का होता है। देखो, नीट जेई तो है ही है, लेकिन नीट जेई के साथ साथ जो एग्जाम हर बच्चा देना चाहता है वो है सीयूटी का एग्जाम। अच्छा, ये बहुत पुराना एग्जाम नहीं है, बहुत जल्दी शुरू किया गया एग्जाम है। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन बहुत है कि आखिर ये सीयूटी का एग्जाम होता क्या है। इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। बहुत सारे वीडियो देख कर आए हो, मुझे पता है। बहुत सारे वीडियोस के देखने के बाद भी क्लियरिटी आपको नहीं हो रही है, पूरी कंफर्म बात नहीं निकल के आ रही है। यहाँ रुको, 5 मिनट टाइम आपका लूंगा बस, उसके अंदर सब कुछ क्लियर करा दूंगा, कुछ बचेगा ही नहीं। पेशेंस रखो बेटा बस, ठीक है? क्योंकि एक विनय होना चाहिए, विनम्रता आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। पढ़े हो ना, विद्या ददाति विनयम। जिसके पास विद्या होती है, विनम्रता होती ही होती है। तो विनम्र बन के देखो, विनम्र बन के सुनो, और विनम्र ही व्यवहार करो। मतलब आपके नेचर में भी ये बात होनी चाहिए, तो आप अच्छा कर पाओगे। चलो, ज्ञान की बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले ये जो ज्ञान की बात है ये कर लेते हैं, आखिर ये सीयूईटी होता क्या है। देखो, सबसे पहले इसका बेसिक बताता हूँ मैं। इसका नाम क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, ये कोई काम का नहीं है, बस हाँ पता होना चाहिए, वरना जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनके लिए ये काम आता है। जैसे बताते हो कि सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो रिश्तेदार होते हैं पहले आपसे यही पूछते हैं, अच्छा सीयूईटी का एग्जाम तुमने भरा तो है, पहले बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब वहाँ काम आता है। रिश्तेदारों के लिए पता होना चाहिए कि सीयूईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ठीक है। कंडक्ट कौन कराता है? ये एनटीए कराता है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बहुत सारी एजेंसी हमारे यहाँ होती है, जो कंपनी कुल मिला के कह सकते हो उसे ठेका लेना होता है, कि ठेका ले लेते हैं कि भाई ये एग्जाम मैं कराऊंगा। ठीक है, जैसे कोई घर बनना होता है ना, तो कोई आके मिस्त्री ठेकेदार होते हैं, ठेका ले लेते हैं कि भाई तुम्हारी टेंशन नहीं है, घर में बनवाऊंगा। वैसे ही एनटीए है, ये कहता है कि आपको गवर्नमेंट से कहता है कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, ये एग्जाम मैं बनाऊंगा, मतलब मैं करवाऊंगा, मैं चेक करूंगा, मैं रिजल्ट सब चेक करके आपको रिजल्ट बता दूंगा कि देखो ये बच्चा पास हुआ है, इसको ये यूनिवर्सिटी मिली है। ये हो गया। अब देखो, सीयूईटी के अंदर होता क्या है। सीयूईटी के अंदर जब आप ट्वेल्थ कर लेते हैं, तो ट्वेल्थ करने के बाद आपको अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, क्योंकि देखो आज के टाइम पर भी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा यूज़ है। मतलब आप जब कैरियर के लिए अपने कहीं जाते हो, अपने डिग्रीज को लेकर के, पार्टिकुलर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, क्योंकि दुनिया आजकल प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रही है, या कुछ बेटर कंट्री में, आप आउटर कंट्री में जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे ये बहुत देखा जाता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से आपने आखिर अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है या पीजी किया हुआ है। तो ट्वेल्थ के बाद अगर आपको यूजी करना है, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट होना है, अंडर ग्रेजुएशन करना है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी। अब अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको दो चार नाम बता देता हूँ मैं, जैसे कि बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या जेएनयू, या इसके साथ साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती हैं। पहले खाली सेंट्रल की थी, अब कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटी भी हो गई है। अगर वहाँ आपको एडमिशन लेना है, तो आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम अगर आप पास करोगे तभी आप एडमिशन के लायक बनोगे, वरना ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ही नहीं देंगी अपने आप। ये बात तो हो गई। अच्छा, कौन इस एग्जाम को दे सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी है ट्वेल्थ पास या अपेयरिंग। अच्छा, अपेयरिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ट्वेल्थ पास मतलब जैसे मान लो आपने पिछले साल ट्वेल्थ कर लिया है, तो आप ट्वेल्थ पास हो, आप आराम से पेपर दीजिए। अपेयरिंग का मतलब ये है कि मान लो जैसे आपने सपोज करो, इसका जो फॉर्म आता है, मैंने आगे लिखा भी है कहीं, इसका जो फॉर्म आता है वो फॉर्म आता है इसका फरवरी के मंथ में। अच्छा, फरवरी के मंथ में आपको पता है कि आपका ट्वेल्थ का एग्जाम भी होता है, तो इसे बोलते हैं अपेयरिंग। जैसे आप फरवरी के मंथ में ट्वेल्थ पास नहीं हो, आप ट्वेल्थ का एग्जाम दोगे, लेकिन उन बच्चों को भी ये फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है कि भाई आप ट्वेल्थ का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको इसके तुरंत बाद एडमिशन लेना होगा, तो एक काम करो, आप पहले ही फॉर्म भर दो, हम आपसे ट्वेल्थ का रिजल्ट नहीं मांगेंगे। जब पास हो जाना, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो अपना रिजल्ट लेके आना और मुझे दिखा देना कि मैं पास हो गया हूँ। इस तरह के एग्जाम को बोलते हैं अपेयरिंग, जहाँ पे हम ट्वेल्थ पास होने से तुरंत पहले कोई फॉर्म फिल करते हैं ट्वेल्थ के बाद करने वाले कोर्स के लिए, तो उसे बोलते हैं अपेयरिंग। तो आप ट्वेल्थ पास हैं तब भी भर सकते हैं, अगर आप इस साल ट्वेल्थ में हैं तो फरवरी में इसका फॉर्म आएगा, तब भी इसको भर देना। ठीक है, भले आपका रिजल्ट आपका जुलाई अगस्त में आए, उससे दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, जब तक इसका रिजल्ट आता है तब तक, उस टाइम तक आपके ट्वेल्थ का रिजल्ट भी आ जाता है, तो इसका मतलब अपेयरिंग में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, जो इसका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। अच्छा, इसको बोलते हैं हाइब्रिड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को अगर बोलें तो हाइब्रिड बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो उसमें से कुछ यूनिवर्सिटी इसको ऑफलाइन कराती हैं, कुछ ऑनलाइन कराती हैं।
तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। जिस कैटेगरी में होंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे देख कर क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको स्पेशली लिख देगा कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कैसे होता है, कंप्यूटर में क्वेश्चन रहते हैं, टिक लगाना रहता है। दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब इसमें सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं आता है, आपको टिक लगाना होता है। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा लेकिन वहां पे आपसे सोल्यूशन मांगता नहीं, आप बस टिक लगाइए, आपका काम हो जाएगा। इसके साथ मीडियम, सिंपल सी बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी में भी पेपर होता है और इंग्लिश में भी पेपर आपका हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि पहले यहाँ आते हैं, देखो इसकी फीस कितनी पड़ेगी। देखो इसकी फीस जो होती है, मतलब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पेपर देना चाहते हैं कि चलो हम बीए का पेपर भी देंगे, बीए एलएलबी भी देंगे, बीए इकोनॉमिक्स भी करेंगे, बीए हम एग्रीकल्चर भी करेंगे। तो 3 सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं तो जनरल की फीस 1000 रुपीज़ है 3 सब्जेक्ट की। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 900 रुपीज़, मतलब 100 रुपये कम हो जाता है। और अदर में एससी एसटी इन सब के लिए 800 रुपीज़ फीस है। बहुत ज़्यादा फीस में कंसेशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इसके अंदर आप कितने सब्जेक्ट ले सकते हो, 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। मतलब 3 तो आपको लेना ही लेना है। एक लो, एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, लेकिन पड़ेगा पैसा 1000 रुपया ही। तो जब 1000 ही पढ़ना है तो 1 क्यों लो, 2 क्यों लो, 3 लेते भाई, हम तो इंडियंस है ना, हम तो कोई पैसा देंगे तो पूरा वसूलेंगे। तो कम मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट मिल सकता है 1000 में। अब एक लोगे तब भी 1000 पड़ेगा, 2 लोगे तब भी 1000 पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम 3 न ले लें, तब भी 1000 पढ़ना है 3। लेकिन आपका मन कर रहा नहीं हम 4 सब्जेक्ट लेंगे, तो आपको फॉर ऐड ईच, एक सब्जेक्ट ऐड करने का 400 रुपीज़। मतलब अगर आप 1000 में 3 सब्जेक्ट, अब अगर आपको 4 लेना है तो 400 रुपीज़ और दीजिए। अगर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो तो फिर 400 और दीजिए। 6 का एग्जाम देना चाहते हो तो फिर 400 और दो। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट दे सकते हैं, 3 तो इंक्लूड है 1000 में, इसके अलावा 3 और के लिए आपको 400 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। और वही सिंपल सी बात है, ईडब्ल्यूएस के लिए 375 हो जाएगा वो, और अदर के लिए यानी एससी एसटी के लिए 350 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा छूट आपको मिल जाएगा, 25-25 रुपये का इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ये पूरा सिस्टम है, इस तरह से काम होता है बेटा, ठीक है। जो हम लोग को रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसकी तरफ से इतना हमें सीयूटी हेल्प करता है, ठीक। ये बात हो गई। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि सिलेबस क्या होगा, आखिर हमें पढ़ना क्या होगा, हम क्या पढ़ें जिससे कि हमारा सीयूटी का एग्जाम निकल जाए। तो देखो बेटा, इसके अंदर लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज का मतलब क्या है, हिंदी लैंग्वेज, लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज। इसके साथ साथ अगर मराठी हैं या मलयालम की लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है, तो वो सब लैंग्वेज का पेपर यहाँ पर होता है, तो उस लैंग्वेज में देना पड़ेगा। इसके साथ साथ डोमेन, डोमेन का मतलब होता है जो आप क्लास 12 में पढ़े हुए हो। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा होगा, या हो सकता है आपने मैथ्स पढ़ा हो। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, या इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। ह्यूमैनिटीज़ के हैं, ज्योग्राफी पढ़ा होगा। तो उन सब्जेक्ट्स का पेपर होता है। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, जहाँ पे बेसिक आपसे जीएस सीएस पूछी जाती है, इसका एग्जाम होता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये सब में नहीं आएगा। ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों में से यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से सब्जेक्ट कम ज़्यादा करता है। जैसे जैसे मान लो अगर साइंस का एग्जाम है, मान लो आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, या बीएससी के साथ मान लीजिए आपको बीएससी करना है बायो से, बीएससी करना है मैथ्स से, तो खुद सोचो बीएससी करने में क्या आपको जीएस की नीड है? बिल्कुल नीड नहीं है। बीएससी करना है तो जीएस क्यों आएगा? तो वहाँ पे आपसे लैंग्वेज टेस्ट होता है और आपसे 12th के सब्जेक्ट पूछते हैं। जैसे 3 डोमेन का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछ लेंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपसे एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का पेपर लेंगे, इसके साथ साथ 3 डोमेन आपसे जो 12th क्लास में आपने पढ़ा है वो 3 सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसके अलावा अगर ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, या मान लो अगर आप अकाउंट्स के, कॉमर्स के हैं तो अकाउंट्स पूछ सकता है, कॉमर्स पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स पूछ सकता है। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है चूज करने के लिए। लेकिन ये क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, देखो जैसे अगर आप बीएचयू का फॉर्म भरते हैं, मतलब बीएचयू आपका डिजायरेबल कॉलेज जो है, जहां आपने सपना देखा है वो कॉलेज अगर बीएचयू है, तो बीएचयू बोलता है कि भैया हम तो लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे और इसके साथ साथ जीएस भी कंपलसरी है। मतलब चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे इसके साथ साथ किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, बीएचयू कहता है कि हमारे यहाँ अगर आपको घुसना है तो लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। चाहे हिंदी का टेस्ट दो, चाहे इंग्लिश का टेस्ट दो। इसके साथ साथ जनरल स्टडीज का टेस्ट हम लेंगे, चाहे जिस कैटेगरी में आप आइए। मतलब वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करता है बीएचयू। बीएचयू कहता है ऐसा नहीं कि आप साइंस में आ रहे हो तो आपसे जीएस का टेस्ट नहीं लेंगे, आपको जीएस का टेस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर आप डीयू में जा रहे हो आफ्टर 12th, तो डीयू कहता है, डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो कहता है कि 12th के सब्जेक्ट कंपलसरी है। अब देखो डीयू कॉन्सेप्ट अलग है। बीएचयू कह रहा है भाई कि हम आपसे जीएस पूछेंगे, आपसे लैंग्वेज पूछेंगे,
लेकिन DU कह रहा है कि भाई वो सब तो अलग की बात है, लेकिन आपको जो 12th में पढ़ के आए हो उसका एग्जाम देना कंपलसरी है। मतलब बाकी चीज़ तो हम पूछेंगे वो अलग की बात है, लेकिन अगर आप साइंस से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पूछूंगा ही पूछूंगा। अगर आर्ट्स के हो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मुझे पूछना ही पूछना है। अगर कॉमर्स के हैं तो अकाउंट्स बिजनेस या इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो हम पूछेंगे पूछेंगे। ये कौन बोल रहा है? DU। तो कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से बदलता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसको आपने सिलेक्ट किया है। तो जैसे सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको BHU या DU के अंदर सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं? इसके अंदर मेनली 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन ये वैरी करता रहता है। 3 सेक्शन, जो सेक्शन ए होगा वो लैंग्वेज का होगा। इसके अंदर लैंग्वेज आती है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज हो। इसमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं 50 में से। टाइम मिलता है 45 मिनट का। सेक्शन बी के अंदर आपका आता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन मतलब जो क्लास 12 के अंदर आप पढ़ते हो, स्पेशली जो जिसका टारगेट है आपको एग्जाम देना, तो उसमें भी 40 क्वेश्चन करने रहेंगे 50 में से 45 मिनट के अंदर। थर्ड आता है GS वाला पोर्शन, यहाँ पे 60 क्वेश्चन करने होते हैं 70 में से। ये वैरी कर सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वैरी करेगा जैसा आप एग्जाम देंगे। बहुत सारी कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, किस सब्जेक्ट के लिए देना है, क्या देना है, वो जब आप फॉर्म आएगा, फॉर्म पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा। तो वो जैसे फॉर्म आएगा मैं उस फॉर्म को पढ़ करके सारी डिटेल बता दूंगा आपको, क्योंकि ये हर साल चेंज होता है। अब आप मेनली सिंपल सी बात है कि इस साल का एग्जाम तो आज हो गया, अब आप प्रिपेयर करेंगे 2025 के एग्जाम के लिए। तो 2025 के अगर आप CUET के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज है, मतलब इतना आप पता रखो अपने पास। इसके अलावा जो भी चीज़ें ऐड होंगी या जो चीज़ अलग रहेंगी, भी हर साल इसमें कुछ चेंज होता रहता है। तो जो भी चेंज होगा वो उसको जैसे फॉर्म आएगा मैं उस फॉर्म को पढ़ करके आपको बता दूंगा। लेकिन आपको ये सोचना नहीं है कि जो बता दिया वही, बस इतना बेसिक बात आप जान लीजिए कि हाँ लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा आपको, या इससे होता क्या है, फॉर्म कितना फीस पड़ती है, कितने सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ये नहीं बदलता, ये हमेशा सेम रहता है। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ सेम रहती है हमेशा। तो इसको ध्यान रखिए। बाकी जैसे ही आप इसका फॉर्म नेक्स्ट ईयर में आएगा मैं तुरंत आपको पहला वीडियो बना के दूंगा और बताऊंगा कि आखिर इसके अंदर है क्या। और बेटा मैं फिर आपको याद दिला दूं, इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। करीब 1000 से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ करके नॉलेज पाते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लेते हैं, और कई बार आप सब्सक्राइब ना करने की वजह से अच्छे कंटेंट को मिस कर देते हो। तो बेटा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर मैं आपसे कुछ छीन नहीं रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अगर कोई डाउट होगा, कुछ होगा तो ज़रूर बताना, मैं कमेंट करके बताऊँगा। ऐसे ही करके आपके करियर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सबके ऊपर एक छोटा-छोटा वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। फिर जो भी आपको डिसाइड करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। तो बेटा ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा आज का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।